हेलो क्लास सेवेंथ, बेटा चैप्टर नंबर 3 रेशनल नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 5 की इस वीडियो में रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आई सजेस्ट यू इस वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम्स देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स याद रखनी होंगी। अगर दो सेम साइन होते हैं, दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और दोनों में से कोई भी साइन डिफरेंट है, एक प्लस और एक माइनस है या माइनस प्लस है, तो उनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो नेगेटिव आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 16 को देख लेते हैं, मल्टीप्लाई दिस वन। तो यहाँ पर ए पार्ट हमारे पास है, 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको 1 राइट टू 1/5 से। तो 5 मल्टीप्लाई और 1/5 को पहले आप मिक्स नंबर दिया हुआ है, इसको आप सिंपल बना लेंगे। 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो 6/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 टाइम्स 1 6 जा 6, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिएगा बी पार्ट में -7 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई है -5/14। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल करके पॉजिटिव कर देना है। उसके बाद 7 1 जा 7 2 जा नीचे कट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2, है ना, प्लस का आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और इसको आप फिर से मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 2 राइट टू 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास है 3 और मल्टीप्लाई है, मिक्स नंबर है, इसको सही कर लेते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5/4 हो जाएगा। तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। तो 5 3 जा 15 हो जाते हैं, 15/4 हो जाएगा। और इसको आप क्या कर लीजिएगा, माइनस लगाकर मिक्स नंबर में चेंज कर लीजिएगा। 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 माइनस का। ठीक है, तो ये आंसर बन जाता है। इसी तरह आप डी पार्ट देखेंगे, -8 है, तो -8 को ऐसे कैसे लिख दिया आपने। और 16 2 जा 32 प्लस 7 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 1 जा 8 2 जा, आप इसको इस तरह से कट कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1 मल्टीप्लाई 39/2 हो जाता है। तो माइनस का 39/2 हो जाएगा। इसको आप मिक्स नंबर में इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, आपने राइट कर देंगे माइनस का 19 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टाइप 2 है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल रेशनल नंबर। जो फ्रैक्शनल रेशनल नंबर होते हैं, यानी दोनों जो रेशनल नंबर होंगे फ्रैक्शनल होंगे, तो उनके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक काम और करते हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई सी टेबल से कोई नंबर कट हो रहा है, तो आप उसको कट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चाहे यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17 के अकॉर्डिंग हमारा ए पार्ट है। देखिए ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट हमने सबसे पहले राइट कर लिया है, दोनों माइनस है, तो आपको सबसे पहले क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहता, 4 2 जा 8 हो जाएंगे बेटा, और 5 3 जा 15 हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट देख लीजिएगा। बी पार्ट में यहाँ पर देखिए ये माइनस है 8/13 और 13/5 पॉजिटिव है। तो सबसे पहले क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। अब ऊपर की अब 13 1 जा 13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 8 और नीचे बचेगा 5, तो माइनस का 8/5, ये आपका आंसर हो जाता है। सी पार्ट में देखिएगा बेटा, पहले आप मिक्स नंबर को चेंज कर लीजिए। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 प्लस 1 36/7 हो जाएगा। और माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 6 1 जा 6 1 7 7/6 करेंगे। आप देख लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। 7 1 जा 7 कट हो जाएगा, और 6 1 जा 6 6 6 जा 36 होते हैं। तो 6 1 जा 6 ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, और 6 आपका आंसर आता है माइनस का। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और डी पार्ट देख लेते हैं, माइनस लगाएंगे, 13 1 जा 13 प्लस 1 14/13 आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई लगा कर माइनस का लिखेंगे, 7 3 जा 21 22 हो जाएगा, 22/7 आ जाएगा। तो 7 1 जा 7 2 जा कट कर देंगे आप। और अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 13 1 जा 13 आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाता है कितना? 44/13। तो इस तरह से हमको सभी क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। डी पार्ट हमने कर लिया है, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज
आ जाते हैं 3e पर, ठीक है, 3e पर आ जाते हैं और द सिंपल सभी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखिए 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 2 जा 4 हो गए, तो ये आपका आंसर आ जाता है ए पार्ट का। बी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है एक बार, तो माइनस लगाएंगे, 5 1 जा 5 2 जा कट कर देंगे, तो 37/2 आ जाएगा माइनस का, ये आपका आंसर बन जाता है। इसी तरह आप सी पार्ट और डी पार्ट को भी कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए डी पार्ट बता रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले आपको 9 6 जा 54 55 हो जाएंगे, है ना। पहले इसको आप सिंपल लिख लीजिएगा। सिंपल कैसे लिखना है, माइनस लिखना है और 55/9 राइट कर देना है, माइनस का 18 राइट कर देना है। अब लगाएंगे आप माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इन दोनों माइनस को हटाकर 9 1 जा 9 2 जा, तो 55 × 2 और आपका कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको सभी पार्ट कर लेने हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको ई पार्ट एफ पार्ट सभी इजी हैं, है ना, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हार्ड हो, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, दोनों फ्रैक्शनल पार्ट हैं, तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, एक बार माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 1 जा 4 2 जा कट हो चुका है, तो 5 1 जा 5 हो गए ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 9 जा 18, तो आपका आंसर आ जाता है माइनस का 5/18। क्लियर। और इसके बाद देखते हैं बी पार्ट देख लीजिएगा। चलिए, तो दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रखा है, यहाँ पर एक माइनस है, ये दूसरा माइनस है, एक तीसरा माइनस है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसको सही करके लिखना है, 2 माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई, और ये जो 7 के बाहर माइनस है इससे प्लस बना देना है, तो 7/11 हो जाएगा। अब आपका एक माइनस रह जाएगा, और ऊपर नीचे कुछ कट नहीं हो रहा, तो 7 2 जा 14 ऊपर हो जाएंगे, 11 3 जा 33 नीचे हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सी और डी पार्ट भी कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी पार्ट में, तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 3 आपको दे रखे हैं रेशनल नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट मैं आपको देता हूँ, बी पार्ट अपने आप कर लेंगे, 2 ही पार्ट हैं बेटा 3 के। तो यहाँ पर देखिए 3 का ए पार्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ऊपर नीचे देखते हैं किस चीज़ से कुछ कटने वाला है। 19 1 जा 19 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 13 1 जा 13 कैंसिल हो जाएगा, और आप देख लीजिए 16 और 15 में कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले साइन देख लीजिएगा, एक ही बार माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, 16 1 जा 16 16 आ जाएंगे, और नीचे 15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 16/15। सेम इसी तरह से आप बी पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है, इजी है। तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर मिक्स नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बी पार्ट चलिए बता देता हूँ। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले 6 3 जा 18 18 और 5 हो जाते हैं आपके पास 23, माइनस 23/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये भी माइनस का है, माइनस का कितना हो जाएगा 7/9। इस तरह से लाइट करेंगे आप इसको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, सबसे पहले प्लस हो गया। अब देखेंगे ऊपर नीचे क्या कट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या कट हो रहा है, ऊपर नीचे से कोई भी टेबल नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21 2 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14 2 16 हो जाएंगे, तो 161, और 9 6 जा 54। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 161/54। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो सी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, आप कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पर, इजी है चलिए, और इसके बाद आ जाते हैं हम एफ पार्ट पर। देखिए एफ पार्ट देख लीजिएगा, एफ पार्ट मैं बता रहा हूँ, 11 6 होता है 66, ठीक है, और ये हो जाएगा 75 माइनस का, है ना, 66 + 9 75 हो जाएंगे अपॉन 11, और मल्टीप्लाई माइनस का 15 1 जा 15 और 22 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसको माइनस लिखेंगे पहले, -22/15। अब देखा हमने कुछ कट हो रहा है क्या, तो सबसे पहले माइनस माइनस को पॉजिटिव कर लिया, 15 1 जा 15 5 जा 5 बार कट चुका, 11 1 जा 11 2 जा, तो नीचे 1 1 जा 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10। तो ये आपका आंसर आ जाता है, प्लस का
10 आपका आंसर आ गया बेटा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन का जो मैं आपको बता रहा हूँ हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो ए और बी पार्ट हैं इसके, तो आप कोई सा भी पार्ट कर लीजिए, दोनों ही ईजी हैं। चलिए मैं आपको बी पार्ट बता देता हूँ, ए पार्ट आप खुद कर लेंगे। सबसे पहले इनको आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। 4 1 जा 4 5 -5/4 मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे। 2 1 जा 2 + 1 3/2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लगाकर माइनस लगाएंगे। 5 1 जा 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8/5 हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ कट हो रहा है क्या। तो सबसे पहले आप माइनस का साइन देखिए, दिस वन फर्स्ट के 2 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और लास्ट का बचेगा एक माइनस लगा देंगे। तो 4 1 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 1 जा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा केवल 3/1 यानी माइनस का 3 आपका आंसर आ जाता है। तो इसका ए पार्ट आप कर लेंगे बेटा, इजी है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।